गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। आनंद रस रत्नाकर जिज्ञासु को कृतात्मा और सचेत होना चाहिए। अपने हृदय में ही विराजमान उस आत्म तत्व को योगी प्रयत्न करके देखते हैं, परंतु विक्षिप्त चित्त अशुद्ध अंतःकरण लोग उससे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते। शुद्ध चित्त लोग तो भगवान का अनुभव कर पाते हैं, और जो अशुद्ध चित्त लोग हैं वो कितना चाह कर भी भगवान का अनुभव नहीं कर पाते। वो भगवान की प्रेजेंस को, गुरु की प्रेजेंस को नहीं फील कर पाते। अपनी अंतरम आत्मा को भगवान में मिला के श्रद्धा के साथ जो भगवान की भक्ति करता है वह सब योगियों में बड़ा है। भगवद गीता 6:47। जो प्रयत्न करने वाले योगी उस परमेश्वर का आत्मनि अर्थात अपने हृदय में दर्शन करते हैं। कह रहे हैं जो अपनी, जैसे हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो अपनी अंतरात्मा को भगवान ने मिला के उनकी भक्ति करता है, वो योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। मतलब कैसे, इसको सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। आत्मा ही परमात्मा है, तो भगवान से अपनापन करके वो भक्ति करता है, तो योगियों में वो श्रेष्ठ। परंतु अकृतात्मना माने अकृत बुद्धि वाले एवं अचेत सह अर्थात बेहोश और असावधान लोग प्रयत्न करते हुए भी परमात्मा के दर्शन में असमर्थ हैं। पर जिनकी बुद्धि जो है विषयों में लगी पड़ी है, जो राग द्वेष कर रहे हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह के अहंकार में पड़े हुए हैं, जिनका चित्त विक्षिप्त है, जो परेशान है, जो दुखी हैं, जो स्ट्रेस्ड हैं, जो दूसरों में दोष दृष्टि रखते हैं, कह रहे ऐसे लोग कितना भी चाहें वो भगवान में मन नहीं लगा पाते। उनका चित्त अशांति रहता है, उनका मन भगवान में लगता ही नहीं है। अकृतात्मना का अर्थ है तुमने अपने स्थूल शरीर को संवारा और अपने सूक्ष्म शरीर को, माने जिस बुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होगी उसको संवार कर परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं किया। कह रहे शरीर को तो खूब सजाया, कपड़े उसके लिए अच्छे अच्छे किए, उसके लिए एक्सरसाइज करी, उसके लिए खाना पीना करा, सब स्थूल शरीर के लिए। और सूक्ष्म शरीर के लिए क्या किया? बुद्धि के लिए क्या किया? मन के लिए क्या किया? उसको संवारने के लिए क्या किया? उसको संवारने के लिए कुछ नहीं किया। कह रहे जो यहीं जल के खाक हो जाएगा जो शरीर, उसको संवारने के लिए तो इतना प्रयत्न। और जो बुद्धि मन बुद्धि हमारे साथ जाएंगे उनको संवारने के लिए कोई कोशिश नहीं। जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगे उनको संवारने के लिए कोई कोशिश नहीं। उनको संवारने की कोशिश करिए, उनको राग द्वेष रहित करिए, उन्हें इच्छा अहंकार रहित करिए, उन्हें भगवान में लगाइए, मन को उच्छृंखल होने से बचाइए, वो भगवान में निश्चल भाव से लगे। अकृतात्मना का अर्थ है तुमने अपनी स्थूल शरीर को संवारा। बुद्धि का विवाह परमात्मा के साथ होता है, जिसका विवाह मनुष्य के साथ होता है उसको तो संवारा, लेकिन जिसका विवाह ईश्वर के साथ होता है उसको नहीं संवारा। कह रहे जिसका विवाह शरीर के साथ होता है, शरीर का विवाह शरीर के साथ होता है, या मन बुद्धि का विवाह मन बुद्धि के साथ होता है, आत्मा का विवाह आत्मा के साथ होता है। हाँ, शरीर का विवाह शरीर के साथ होता है। कह रहे शरीर को तो खूब संवारा, पर जिसका ब्याह, जिस शरीर का ब्याह संसारी के साथ होता है उसको तो संवारा, और जिसका ब्याह परमात्मा के साथ होना था उसको संवारा ही नहीं। किसका ब्याह परमात्मा के साथ होना है? बुद्धि का। उस बुद्धि को नहीं संवारा। उस बुद्धि में संसार भरा हुआ है। भगवान ने कहा गीता में, हर जन तू असंसारी बन। काय को संसारी बना हुआ है? असंसारी बुद्धि वाले को ही मैं मिलता हूँ। असंसारी मतलब जो हमारी बुद्धि संसार में फंसी पड़ी है, संसार को महत्व देकर बैठी है, वहाँ से हटे, भगवान में लगे, भगवान का चिंतन करे, सब में परमात्मा देखे, सबके लिए प्रेम का भाव रख, अंदर में या तो भगवान के लिए रोए या फिर एक आनंद बना रहे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस बात की एक खुनकी हो, एक आनंद हो, एक खुशी हो। दुल्हन बनाया चाम को, अब चाम के साथ जुड़ेगा, और बुद्धि को अगर संवारते तो वह सर्वज्ञ ईश्वर के साथ जुड़ती।
कह रहे चाम को चाम के साथ जोड़ा, उसको संवारा। चाम को तो हम बहुत संवारते हैं, पर बुद्धि को संवारते, है ना, बुद्धि को संवारते, उसमें से अहंकार निकालते, उसको निश्चयात्मिका बनाते परमात्मा में, उसमें से संसार का महत्व कम करते, रुपयों का महत्व कम करते, तो परमात्मा का प्रेम होता उसमें, तो वो बुद्धि जो है परमात्मा के साथ उसका ब्याह होता, उसकी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी परमात्मा होते, तो उसका ब्याह परमात्मा के साथ होता। पर हमने उसको प्रायोरिटी दी नहीं, हमने प्रायोरिटी दी शरीर को, कि शरीर हमारा सुंदर दिखे। बुद्धि कौन देख रहा है? बुद्धि किसको दिख रही है? और बुद्धि अगर दिखानी भी है तो क्या पढ़ाई लिखाई करा दी, बुद्धि को क्या करा भाई, पढ़ने लिखने में होशियार बना दिया, संसारी विद्या पढ़ने लिखने में होशियार कर दिया। भाई MSc है, फलाना है, निवाका है, PhD है, बहुत होशियार है, पढ़ने में बहुत होशियार है, पर उस होशियारी का क्या? कितने ही डॉक्टर्स हैं, बड़े से बड़े ओहदे वाले हैं, वो अपनी वाइफ के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, वो अपने माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। बड़े बड़े IITians जो है अपनी बीवी को मारते हैं। अरे क्या पढ़ाई करी तुमने, नालायक हो तुम। अब एक केस आया हमारे सामने कि डॉक्टर है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर, सबसे बड़ी डिग्री प्राप्त करी है, और अपनी बीवी से मारता है, और उसको अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्या पढ़ाई करी? तो मन तो वश में नहीं है, बुद्धि तो वश में नहीं है। तो इस पढ़ाई का, वो संसारी पैसा कमाने के लिए तो पढ़ाई अच्छी है, पर जो ये पढ़ाई नहीं करी, जिसने अपनी बुद्धि को नहीं संवारा, भगवान में नहीं लगाया, राग द्वेष से रहित नहीं करा, विकारों से रहित नहीं किया, तो वो बुद्धि परमात्मा में कैसे लगेगी? सारा महत्व तो उसमें संसार का पड़ा हुआ है। तो जो अकृत बुद्धि है, माने कर्तत्व भोक्तत्व की भ्रांति से ग्रस्त है, वे ईश्वर को नहीं देख पाते। कह रहे हैं जिसकी बुद्धि में कर्तत्व भोक्तत्व भ्रांति पड़ी है कि मैं करने वाला हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ, जिसके अंदर ऐसी भ्रांति पड़ी है, तो कह रहे हैं वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। यह महाराज बिना माँ बाप की बुद्धि घर घर घूमती फिरती है। जैसे लड़की के लिए 2 स्थान हैं, या तो अपने बाप का घर या अपने पति का घर। बुद्धि का बाप है गुरु, और बुद्धि का पति है ईश्वर। तो कह रहे हैं शरीर के लिए तो 2 घर हैं, एक अपने पति का घर और एक अपने बाप का घर, अपने पिता का घर। और बुद्धि के लिए 2 घर हैं, एक गुरु का घर और एक ईश्वर का घर। जब तक सर्वज्ञ ईश्वर के घर में हमारी बुद्धि नहीं पहुंच जाती, तब तक उसको गुरु के घर में रहना चाहिए। कह रहे हैं जब तक ईश्वर के घर में नहीं पहुंच जाती बुद्धि, तब तक उसको गुरु के घर में रहना चाहिए, माने उसकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। यही कृतात्मा होना है, माने बुद्धि को संवारना है। कह रहे हैं जब तक ईश्वर से मिलकर एक नहीं हो जाते, तब तक बुद्धि को गुरु के घर में रखो, गुरु की आज्ञा में चलाओ, यही कृतात्मा होना। अचेतसा कौन है? जो भगवान के उपदेश पर श्रद्धा नहीं करता, वे अचेतसा है। प्रमाद, बेहोशी, असावधानी, यही अचेतस होने की पहचान है। सावधानी नहीं है, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, खा रहे हैं तो खा रहे हैं, भजन का टाइम निकल गया, भजन नहीं हुआ, आज सत्संग का टाइम था, टाइम से नहीं आए, आज अपने टीवी देख रहे हैं। कह रहे सावधान नहीं है, अलर्ट नहीं है। तो अलर्ट व्यक्ति चाहिए यहाँ पर, जिसको भगवान से प्रेम हो, भजन से प्रेम हो, अलर्ट हो। अपने दुष्चरित्र छोड़ा नहीं, जिसके मन में काम क्रोध की अशांति बनी हुई है, जो सिद्धियों को चाहता है, जिसके मन में चंचलता है, वे केवल पंडित होने से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। कह रहे दुष्चरित्र छोड़ा नहीं, चरित्र खराब है, मन में काम क्रोध की अशांति बनी हुई है और सिद्धियों को चाहता है। कह रहे ऐसे व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिलेंगे। दृश्य वस्तु साक्षात्कार तो अकृतात्मा एवं अचेतसा को भी हो सकता है, परंतु परिपूर्ण चैतन्य तत्व जो दृष्टा पृथक चैतन्य से अभिन्न है, उसके साक्षात्कार के लिए कृतात्मा एवं सचेत होना आवश्यक है। तो नारायण जो सद्गुरु एवं शास्त्र के अनुसार बुद्धि को बनाता है, वह ईश्वर को प्राप्त करता है। और परमार्थ ज्ञान में बड़ी शर्त यह है कि जिज्ञासु को कृतात्मा सचेत सा
होना चाहिए। कह रहे हैं जो ईश्वर के और गुरु के अकॉर्डिंग बुद्धि को बनाता है उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जो कृतात्मा और मतलब सचेत है उसी को भगवान मिलते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।